खबर जेवर से है, जहां आज दिनांक 3 अप्रैल 2023 दिन सोमवार को भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति की एक पंचायत सेक्टर 32 यमुना विकास प्राधिकरण प्रिया गोल्ड और बिकानो कंपनी पर आहूत की गई, जिसमें उप जिलाधिकारी जेवर अभय प्रताप सिंह और एसीपी रुद्र प्रताप सिंह व रबुपुरा कोतवाल प्रशासन की तरफ से उपस्थित हुए, जिसमें यमुना विकास प्राधिकरण से प्रभावित किसानों को 40% कोटा पर युवाओं को रोजगार देने की बात रखी गई। उप जिलाधिकारी जेवर ने 14 तारीख तक का समय दोनों कंपनी के मैनेजर को दिया है कि आप सार्वजनिक सूचना उजागर करते हुए ये अवगत कराएंगे कि आपने यमुना विकास प्राधिकरण से प्रभावित कितने किसानों के बच्चों को अभी तक रोजगार दिया है, और आगे भी पारदर्शिता रखने की बात कही गई तथा प्रभावित परिवार को उप जिलाधिकारी महोदय या यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से वेरिफिकेशन कराकर 40% कोटा युवाओं को प्रभावित परिवार के बच्चों को रखने का कार्य करोगे, जिसमें दोनों कंपनियों के मैनेजर की स्वीकृति प्रदान की गई। आज की पंचायत में राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शयोराज सिंह, राष्ट्रीय मुख्य सचिव विनोद भाटी, तहसील अध्यक्ष प्रमोद शर्मा के अलावा तमाम पदाधिकारियों के साथ सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आइए देखते हैं हमारी सिटी न्यूज जेवर से ये रिपोर्ट। धन्यवाद। और हमसे भी ओपन होकर के वार्ता होगी जो भी आगे होगा, और ये भी है कि आगे जो भी बच्चे लेंगे वो बिल्कुल 40% कोटे के हिसाब से रखे जाएंगे। हमारा है कि हमारा जो 40% कोटा है वो सुरक्षित रहे। हम ये नहीं कह रहे कि भाई इन्हीं के बच्चे लगे इन्हीं के लगे। जिन किसानों ने जमीन देकर के सहयोग किया, बेरोजगार हो गए, पहले वरीयता उनको की जाए और 40% बच्चों का हमें पूरा अधिकार मिलता रहे। आगे जितने भी बढ़े हैं उसमें 40% फिर हमारे, उस बात पे अभी दोनों कंपनी एग्री है। और कोई गड़बड़ होगी तो फिर एसडीएम साहब और एसीपी साहब है। बैठ जाओ। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवराज सिंह जी, बाकी हमारे किसान यूनियन के सम्मानित किसान साथी, प्रिया गोल्ड के मैनेजमेंट के लोग और बिकानो कंपनी के मैनेजमेंट के लोग, आज आप लोग आए थे यहाँ पे, और जैसा मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा अवगत कराया गया था कि विषय क्या है, तो विषय पर आप लोगों के समक्ष सीधी वार्ता, सीधा संवाद हो गया है दोनों कंपनियों के जिम्मेदार लोगों से। और 14 तारीख तक प्रिया गोल्ड के मैनेजमेंट के लोग, जितने भी लोग रखे गए उसकी जो भी सूची है पब्लिश कर देंगे, और उसमें स्थानीय आधार पर जिनकी भर्तियां की गई हैं उनको पिक भी कर देंगे। हो सकता है गलत लोग भी स्थानीय लोगों का लाभ लेते हुए भर्ती पा गए हों, तो वो सीटें स्थानीय लोगों के लिए मानी जाएंगी, और आगे जो भी चीजें होंगी वो पब्लिश होकर के होंगी, आपकी नॉलेज में डाल के होंगी। जो भी किसान हमारा स्थानीय अप्लाई करेगा उसका वेरिफिकेशन हमारे यहाँ से करा लेंगे, प्राधिकरण से करा लेंगे, और हम लोग अगर बता देंगे कि प्रभावित परिवार है तो उनको स्थानीय मानते हुए उनको योग्यता के आधार पर जो भी कंपनियों को सूट करेगा वो कंपनियां अपनी योग्यता के आधार पर उसको कार्रवाई अमल में लाएंगी। 14-15 तक अगर आप लोगों को कुछ नहीं दिखाई देगा तो हम लोग के दरवाजे खुले हुए हैं, फिर हम लोग फिर वार्ता करेंगे और हम लोग फिर आगे कार्रवाई करेंगे। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अभी एक अवसर इनको दीजिए, अगर अभी आपके दिए हुए प्रश्न पत्र में पास नहीं होंगे तो फिर आगे विचार किया जाएगा। एक अवसर दिया जाए। मैं अनुरोध करूंगा कि धूप है, आप लोग अपने अपने घरों को जाएं, धरना समाप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे लेखपाल साहब वही बताने का 500 रुपये मांग सकते हैं उससे, हम कहते हैं उनको अवसर न देते। हमारी साइट पे सब कुछ चीज़ें अपलोड हैं। मेरा किसान जब चाहे, हमारे गांव के सभी किसानों की बात नहीं, पढ़ा लिखा सबके परिवार में बैठे हैं, वो डाउनलोड करेंगे, उसका प्रिंट आउट निकालेंगे। गाँव गाँव में हमारी योजनाओं का, हमारी स्कीम का प्रिंट आउट है, सैकड़ों की संख्या। जितना मैं होता है एक लाइन बोले, हमारे किसान उनको लाइन पढ़ाते हैं, इसका क्या मतलब है रखता है ठेकेदार नहीं, कंपनी की तरफ से। तो ठेकेदार तो एक महीने करके गए तो ठेकेदार की तरफ से है ना, कंपनी के लोग कंपनी में एक तो जितना हमारे यहाँ पे भी एग्जिस्टेंस है उसका एक लिस्टिंग करके पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए, और जो लोकल है उनका हम भी जान जाए, भी जान जाए, सब लोग जान जाए, एड्रेस और वो डाल देंगे, पारदर्शिता रहेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो अप्लाई लोकल के नाम पे कर उसको हमसे वेरीफाई करा लीजिए, वो हम वेरीफाई कर देंगे कि यहाँ लोकल है और यहाँ की ज़मीन गई है। लोकल कई तरह के, लोकल यहाँ कई तरह के। यहाँ हमारे को तो हमने किसी से यहाँ पे रबुपुरा लिखा हुआ है, हमारे हिसाब से रबुपुरा आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कई तरह की यमुना हाईवे की साइड 250 या 140 की तरफ निर्धारित हुई थी। सब जो सर्कुलेट था
सबसे बड़ा जेबर का था 140 रुपये वर्ग मीटर, गाँवों के तो 65 और 70 थे। तो 140 और 50-60 से लेके 800 पे जाने से पहले लॉजिकल बिल पर पहुंचाना पड़ता है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे क्षेत्र में यहाँ पे सिंचाई जो सिपाही हमारे गाँव की जमीनें जा वहाँ पर वास्तव में और भी परियोजनाओं में और भी व्यवस्थाओं में जमीनों के दरें सरकार द्वारा खुद हो सकती है। हम जो इंस्पेक्टर साहब प्रिया गोल्ड तो कोई आया यहाँ पे? प्रिया गोल्ड तो कोई आया है यहाँ पे जिम्मेदार है? सच्चाई तो ये है कि प्रावधान उसका पालन नहीं कर और शुरुआत से पालन नहीं होगा। हम ये करें आप 10 वर्कर रख रहे हैं तो 10 में हमारे 4 बच्चे रख लो, 20 रख रहे हैं तो उसमें 8 रख लो। तो जितना बेहतर है उसकी सार्वजनिक सूची घोषित करें। तो सूची से ये पता चले कि ऐसा तो नहीं कोई स्थानीय लोगों के नाम पे कोई रखा गया हो बाहरी आदमी। उसमें ये है कागज में कोई अपना स्थानीय कोटा पूरा कर रहा हो, मौके पे हमारा स्थानीय आदमी ना हो उसके नाम का फर्जी आधार उसमें कार्ड सच्चाई ये भी है कि जिन किसानों की जमीन चली गई जो बेरोजगार हो गए, उन्हीं की बात है। पहले तो उनको वरीयता पर रखा जाना चाहिए। तो हमारा 40% का कोटा है उन्हीं किसानों का है जिसने यमुना में जमीन दे करके योगदान दे दिया, आगे भी जो योगदान देता रहे उनके बच्चों को रखते रहे। जो दिए हैं पहले उनका हो। आज मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारी रोनिजा की टोटल जमीन एक बार हो गई, रोजगार कोई है नहीं। 10 साल तक बच्चे इसी इंतजार में करते रहे भाई कंपनी आएंगी, नौकरी अच्छा, हम लोग मिलेगी, ये कंपनी बैठक आएंगी। किस मजरे में है?